हुआ है, घोटाला हुआ है, पैसा ट्रांसफर हुआ है। अगर पैसा गया है तो सारा पैसा तो आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, तो उसके अंदर ब्लैक मनी, उसके अंदर हवाला, उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आती है? ये 30 सेकंड में समझाइए। हाँ, आपने 2 मिनट 50 सेकंड लिए थे अपनी बात को रखने के लिए फॉर इन्फॉर्मेशन। 2 करोड़ की जमीन को संघ और भाजपा के नेता अपने ही सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रस्ट बनाया है भव्य मंदिर निर्माण के लिए, उससे खरीदवाते हैं 8.5 करोड़। ठीक है, ठीक है। तो ये जो 16.5 करोड़ रुपया बीच में गड़बड़ हुआ है, इसमें किस किस की भागीदारी है? आज पर वो 16.5 करोड़ रुपए तो अकाउंट में गया है ना। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड अगर एक इंक्वायरी होती ठीक है, ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट का इसमें मानना है कि इसमें मानहानि का हम केस कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश है। सो कि संबित पात्रा कम इन नाउ रामचंद्र के चंदे का भोग करना चाहता है। अच्छा, संघ और बीजेपी राम मंदिर के चंदे का भोग करना चाहता है, ये आरोप है। रागनी जी, अच्छा डिबेट होना चाहिए, चिल्लाने वाला डिबेट बंद करवा दीजिए। मैं शांति से जवाब देना चाहूंगा। क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, रागनी जी आपने अपनी बात को रख लिया। रागनी जी आपने बात को रख लिया। संबित बोलिए। अब मैं बोल लूं? हाँ प्लीज बोलिए सर। डॉक्टर पात्रा मेक योर पॉइंट। हाँ, ये अगर ठीक है अमित जी, पहली बात तो है इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में कहीं ना कहीं इनको फर्क पता नहीं है। इन्होंने कहा कि 10 साल से अगर सेल डीड था तो फिर ये अब कार्यान्वित कैसे नहीं हुआ? 10 साल से सेल डीड नहीं था, सेल डीड अंसारी परिवार के पास था नहीं। एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड दोनों डिफरेंट होता है, इसको पता लगा लीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम माने कैसे कि ये सब कुछ 10 साल पहले हुआ था? ये पब्लिक डोमेन में है, ये कागज मैंने आपको दिखा दिया है, ये सारे कागज पब्लिक डोमेन में है। आप प्लीज होमवर्क करिए, ये सारे कागज निकाल के लाइए। 16 करोड़ रुपए में किसकी हिस्सेदारी है? जो कांग्रेस का सवाल है कि 16.5 करोड़ रुपए में किसकी हिस्सेदारी है, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच, उस पर पॉइंटेड जवाब। और जो गवाह कैसे हिस्सेदारी होगी भाई साहब? एक जब मार्केट चालक है नहीं, गवाह कोई भी हो सकता है। और स्वाभाविक है जब न्यास जमीन खरीदने की कोशिश करती है तो एक बात याद रखिए, कोई न्यास उस समय वो ये प्राइम प्रॉपर्टी लैंड है, हर कोई कोशिश कर रहा होगा इस जमीन को लेकर इसको और ज्यादा स्काई रॉकेटेड प्राइस में बेचने की। ऐसे में न्यास बिल्कुल अपने ही गवाह छोड़ेगी और अपने ही लोगों को बैठा करके किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी बार्गेन होकर ये जमीन उनके पास आए, ये कोशिश करेगी। ये कोई भी व्यक्ति कोशिश करेगा और कम रेट में जमीन लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि न्यास अपने पैसा को बचा सके। दूसरी बात, नहीं मतलब 10-12 सेकंड दीजिए जरा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको प्रूव कर दिया तथ्य के साथ कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी ये जांच चाहते हैं तो सुरजेवाला जी इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, रागनी को जाके केस कर दे, सुप्रीम कोर्ट ही जांच करा सकती है ना। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि क्या हम भगवान राम को मानते हैं? क्या रामचरितमानस मैंने पढ़ा हुआ है? यही क्वेश्चन ये आदरणीय सोनिया गांधी जी से करे कि सोनिया गांधी जी रामचरितमानस बोल सकती भी है क्या? भारत तो बोल नहीं पाती है, मेरे भारत के निवासी बोलती हैं, रामचरितमानस प्रोनाउंस कर पाएंगी सोनिया गांधी जी? ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने एफिडेविट लिख के दिया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। यही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था राम मृतक है। यही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था राम काल्पनिक है। यही सोनिया गांधी जिन्होंने कहा था सुनवाई रुक जानी चाहिए कोर्ट में। यही सोनिया गांधी जी ने कहा था सुनवाई रुकनी चाहिए और 2019 के बाद सुनवाई होनी चाहिए। बताइए, ये सोनिया गांधी हमसे कह रही है रामचरितमानस पढ़ने के लिए? कमाल की बात है। अब आपने बात को रखा। ओके रागनी, जवाब। रागनी अपना माइक को अपने पास लेके आइए, अपनी बात को रखिए। बोलिए। आप पहले मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, माइक को थोड़ा और पास लेके आइए, आवाज में आपकी दिक्कत है लगातार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमीश जी, मैं डिबेट में हूं या नहीं ये तो बता दो। अनुराग जी, आप डिबेट में हैं? अरे बता दीजिए, गोली मारने वाले भाई को कि वो भी हैं। कहां पूछ रहे हैं? आप भी गोली मारने वाले भाई भी हैं, आप भी डिबेट में बोले। देखिए मुझे एक रागनी आप बोलिए। बंदूक रेडी रखिए, गोली मारना है। रेडी रखिए भदौरिया जी, बंदूक रेडी रखिए। हम लोग सीना दिखा खड़े हैं जो आप रैली की तरह संबोधन कर रहे हो। देखिए रागनी, कोई डिक्टेट ना करे, आप अपनी बात को रखिए। हर आदमी बोलेगा मुझे इंडिविजुअल फ्रेम में लीजिए, ऐसा होता है डिबेट। क्या आप अपनी बात को रखिए मैडम? संबित को क्यों ले लेते हैं? अरे मैडम, आप अपनी बात को रखिए प्लीज। भगवान राम भी देख रहे हैं, आपको नजर है आप पर? हाँ मैडम, भगवान राम तो सभी को देख रहे हैं वर्षों से। अच्छा सुनिए, देखिए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
कांग्रेस ने कहा राम काल्पनिक हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन कृपया एक बार मुझे ये भी बता दीजिए कि हम जय सिया राम कहते हैं, जो श्री राम की अर्धांगिनी है, सीता माता, वैदेही, जानकी, किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए, उनके बारे में उन्हें काल्पनिक संसद के पटल में किसने कहा था? भाई प्रभात झा जो दिल्ली के प्रभारी भी रहे, भाजपा के नेता थे, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सीता माता के जन्म का प्रमाण है? और महेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री थे, उन्होंने कहा कि कोई तथ्य नहीं है, सीता माता काल्पनिक है। तो पहले आप अपना गिरेबान एक बार झांक कर देख लीजिए, और आप बहुत बड़े राम कहा सीता माता काल्पनिक है, कितनी गलत बात है। सुन लीजिए, बात ऐसा नहीं कहा, मैं भी प्रूफ करता हूँ। समित देखिए, वो स्काइप पर है, उनके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है, उनको 30 सेकंड और दे दीजिए। आप बीच में बोल रहे हैं, मत बोलिए। मुझे चुप है समित, बोलिए। अगर एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी जांच करती है तो इसमें सिर्फ उसी को आपत्ति हो सकती है जो राम जी के चंदा गबन करने में भागीदारी रखता हो, हिस्सेदारी रखता हो। दूसरी बात, और आप बहुत बड़े राम भक्त बन रहे हैं, मुझे बताइए, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करना चाहती हूँ। हजारों लोग ऐसे जिनको अंतिम संस्कार का सम्मान नहीं मिला, अर्थी नहीं चढ़ी, राम नाम सत्य है नहीं बोला गया, उनकी लाशें विषय क्या है, विषय कहाँ लेके जा रहे हैं? और उनकी अनिश नाम भाई, छीनने वाले। ठीक है रागनी, आपने अपनी बात को रखा, आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है, पीसीआर ऑडियो को करेक्ट करिए। लेकिन संजय सिंह मेरे साथ है, मैं उनका रुख करता हूँ। नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। संजय सिंह मेरे साथ है, मैं उनका रुख करता हूँ। समित, मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। अनुराग, आपको भी मौका दूंगा। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद। संजय सिंह, वीएचपी कह रही है राम मंदिर